जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे हो के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है आप सबकी। तो आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है जो कि ग्रेजुएशन वाला आप लोगों का एग्जाम है चल रहा है। और ये एग्जाम आप लोगों को 5 तारीख से शुरू हो गया था और 5 तारीख से लेकर अब तक आप लोगों जिन भी भाई बहनों का एग्जाम नहीं हुआ है तो एग्जाम सेंटर के बाहर का रिव्यू एंड जो भाई बहन अपना एग्जाम दे आते हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें अपना रिव्यू वगैरह है बताते हैं कि कौन से टॉपिक से वो जीके जीएस है वो कैसी पूछी जा रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं और उस चीज़ें में आप लोगों को ये समझ में आता है कि किस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी चीज़ों को देखते हुए आप लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे थे क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम जो था 6 तारीख को 3rd शिफ्ट पे था और हमने दे के आई थी। तो उसमें से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी मैथ है वो बता दीजिए कि किन टॉपिक से पूछा जा रहा है, किन चैप्टरों से पूछा जा रहा है जो क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने रिव्यू में भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि ऐसा हो रहा है कि रेलवे जो है ऐसा नहीं कर रहा है कि मतलब अगर जो चैप्टर सुबह आया है तो वो शाम को ही पूछा जाए। सब में अलग अलग आ रहा है और सब में अलग अलग पूछा भी जा रहा है। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पे कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों का पूछा जा रहा है। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो किस टाइप का हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो इसमें एग्ज़ाम में आई थी मैथ अपनी, तो मैथ आप लोगों की मॉडरेट थी, यानी आप लोग अच्छे से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते थे। बाकी कुछ ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटिव रख ही दिए जाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और दिखाते हैं वो सारे चैप्टर जो आप लोगों से टॉपिक वाइज पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा है फोकस किया जा रहा है आप लोगों के एग्जाम पे पेपर में। और मुझे भी वो टॉपिक पे मिले और जैसे मिले हैं वैसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सारे वो चैप्टर हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आता है नंबर सिस्टम, जो कि आप लोगों के नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों का आता है एलसीएम एंड एचसीएफ से। ठीक है, लासा और मासा से, यानी महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक जिसे बोलते हैं, वो आप लोगों का ये है नंबर सिस्टम आप लोगों का है। और उसके बाद आता है 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। और उसके बाद आप लोगों का आता है एवरेज, जिसे हम औसत बोलते हैं। औसत से हमारे 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज से भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के इससे आ रहे हैं। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग अनुपात वाला बोलते हैं चैप्टर। ये इसमें आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन, 2 तो एग्जैक्ट आप लोगों के से पूछे ही जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों के सीआई एंड एसआई, जिसे हम चक्रवर्ती एंड आप लोगों को ये सीआई साधारण ब्याज एंड आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज आते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट भी रहते हैं कि ये वाले जो चैप्टर हैं आप लोगों को समझ में नहीं आते एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी आप लोगों का जो चैप्टर होता है वो आप लोगों की समझ में नहीं आता है। बहुत सारे भाई बहनों को रहता है। और वैसे भी मैथ जो होती है सबसे ज़्यादा, चाहे वो गर्ल्स के लिए है चाहे बॉयज़ के लिए है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के आते हैं टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन, 2 तो आराम से आप लोगों के देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आप लोगों के। और उसके बाद आप लोगों के ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम रेलगाड़ी वाले भी बोलते हैं, रेलगाड़ी वाले इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप लोगों के 2 क्वेश्चन हैं। और उसके बाद अनुपात, जिसे हम एरिया वाला वो बोलते हैं, इस एरिया वाले से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन है जो कि एक देखने को मिला है आप लोगों के। इन सारे चैप्टरों से आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है। बाकी आप लोगों को ना साझेदारी यानी जिसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं, इन सारे चैप्टरों से आप लोगों को कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। और आप लोगों को बताऊँ कि मतलब ऐसी है कि नॉर्मल आपकी मैथ है, कोई हार्ड मैथ नहीं है। ये सारे चैप्टरों को बस ये है कि इन्हीं चैप्टरों से कुछ हार्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं कि आप लोगों को रख दिए जाते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों से लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के रख दिए जाते हैं एग्जाम पे और आप लोग समझ सकते हो कि वो क्यों रखे जाते हैं। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की हैं जो कि चैप्टर है वो बहुत सारे आप लोगों के थे कि दीदी एक बार वीडियो लेके आइए और बताइए कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे है, अब बताएं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैसे हो रहा है। तो आप लोगों को मिक्स हो रहा है, यानी मिक्स आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। और ये नहीं है कि आप लोगों को सेक्शन वाइज हो कि जैसे आप लोगों का पहले जीएस शुरू होती है, फिर जीएस आप लोगों की 40 क्वेश्चन इंड हो गए। फिर उसके बाद आपकी मैथ आती है, मैथ में आप लोगों के क्या हुए कि 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 इंड हुई। फिर उसके बाद रीजनिंग आप लोगों की शुरू होती है, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन हुए, फिर उसके बाद इंड होगी और उसके बाद आपको सबमिट करना है। इस हिसाब से नहीं आप लोगों के आपके क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आ रहे हैं आप लोगों के। वो कैसे आ रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का मैथ का आता है तो कहीं दूसरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रख दिया जाता है, तो कहीं तीसरा क्वेश्चन आपका जीएस का रख दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप लोगों को जो है आपका पेपर है वो बनाया गया है। और ये बात करते हैं मैथ की, तो ये मॉडरेट आप लोगों की मैथ पूछी जाती है ना, तो कहीं हार्ड आपकी लोगों की आ रही ज़्यादा हार्ड।
और ना ही आपकी बिल्कुल ईजी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की मैथ आ रही है। ये सारे चैप्टर हैं। अगर जिन भी भाई बहनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो अपना हो सकता है कि इन चैप्टरों को एक बार देख के जाएँ। बस इन्हीं से आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है वो पूरा क्लियर कर देगी ये मैथ आप लोगों की, बस इन्हीं टॉपिक से। और बात करते हैं कि आप लोगों की जो मैथ है, जैसे कुछ में ऐसा होता है कि जैसे सुबह जैसे फर्स्ट शिफ्ट पे आप लोगों की है, फर्स्ट वाले में देखी जाती है कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर नंबर सिस्टम पूछा गया है तो सेकंड में कहो नंबर सिस्टम आप लोगों से ना पूछा जाए, ऐसे भी आप लोगों से पूछी जा रही है। जैसे आज हमने रिव्यू सुबह वाले में लिया था सेकंड मीटिंग में, जिसमें आप लोगों के इस पे एचसीएफ एंड एलसीएफ से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कुछ शिफ्ट में आप लोगों के जैसे मॉर्निंग पे देखे गए और सेकंड पे नहीं देखे गए, थर्ड पे देखे गए तो दूसरे दिन वाले एग्जाम पे नहीं देखे गए। तो इस तरह से आप लोगों के रेलवे बोर्ड ने आप लोगों के पेपर है वो बनाया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना, बस इन्हीं टॉपिक को आपको देखना है और इन्हीं टॉपिक को देख के जाना है। बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है इस तरह से टॉपिक पे, और इन टॉपिक पे काम करना उसको सही भी था, क्योंकि ग्रेजुएशन आप लोग खुद ही समझिए कि हम लोग हाई स्कूल इंटर वाला एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं अभी, हम लोग ग्रेजुएशन पासिंग मार्क्स वाली आप लोगों का ये पेपर है। तो कुछ तो ये चैप्टर बनते ही हैं, और ये थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए हार्ड फील कराता है सबसे ज़्यादा। ये वाला तो फिर भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी ये जो होता है आप लोगों का ये दो, जिसमें क्षेत्र नीति आती है और ट्रिग्नोमेट्री आती है, ये इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें होते हैं फार्मूले वगैरह बस। और बाकी तो आप लोग इस पर कर सकते हो, ये बहुत ईजी होता है आप लोगों का ये चैप्टर। और इस चैप्टर से आप लोगों को घंटी वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये घंटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे जितने भी चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया है इन सारे चैप्टरों में क्या करूँगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरह से मैं देखे आई हूँ वैसे मैं आप लोगों के लिए करा दूँगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, तो वो आप लोग देख लेना और मैं आप लोगों को खुद ही क्वेश्चन करा दूँगी। ठीक है, एक एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन करा दूँगी, जिससे आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए कि किस तरह से पूछे जा रहा है। क्योंकि एलसीएम और एलसीएम हमारी स्टार्टिंग क्या होती है, एकदम बेसिक लेवल से होती है, लेकिन जो क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं एग्जाम पे वो किस टाइप के आ रहे हैं मैं आप लोगों के लिए करा दूँगी। मतलब वो घंटी वाले नहीं होता है बजे वाले की 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऐसे करके घंटी वाला होता है, लेकिन वो बहुत ईजी होती है। ठीक है, उस टाइप के इसमें एलसीएम और एचसीएफ पे क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो नंबर सिस्टम है और सिंप्लीफिकेशन में ही एक्स और एक्स वाले जैसे वाई वाले प्लस करके बताया जाता है, पूछा जाता है, ये इस टाइप के इस पे पूछे जा रहे हैं। और बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को घात वगैरह के टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को ऊपर से बोल देता है ना कि 2 के घात 3 इंटू करके 3 के घात 4 ऐसे करके घात टाइप के नहीं होता है, स्क्वायर जैसे करके, तो इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को सारे टाइप है वो बता दूंगी इन जितने रहे आप लोगों के जो चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, बस आप लोगों के सबसे ज़्यादा मैथ को ही लेके क्वेश्चन थे, क्योंकि आपके यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं कि मैथ आप लोगों से बताई नहीं जा रही है, क्योंकि मैथ जो होती है ना उतना नहीं समझ में आती है। और वैसे मैंने जीएस के लिए सारे क्वेश्चन करा दिए थे अपने शिफ्ट पे, तो उनमें से बहुत सारे भाई बहन गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे दीदी मतलब सेम सेम जैसे क्वेश्चन वहाँ आए थे सेम अपनी शिफ्ट के करा दिए, मतलब सेम ही क्वेश्चन थे जैसे मैं वहाँ पर क्वेश्चन आए थे सेम आप लोगों के लिए मैंने वो कल करा दिए थे। तो में से बहुत सारे भाई बहन गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ना बताओ किसी को, नहीं तो भी भर्ती बोर्ड आपका वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई अगर किसी को हेल्प मिल रही है तो भाई दिक्कत की कौन सी बात की भर्ती बोर्ड अपनी बात चेंज कर ले, लेकिन अगर हम वो चीज़ करा रहे हैं तो हमें दिक्कत है, उनको दिक्कत क्यों है, क्यों मैं वैसे करके वीडियो बना रही हूँ। और वैसे मैं पेज में पूरा कराया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन थे, तो वही चीज़ वो कह रहे थे कि आपको याद कैसे रहा कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, और सेम मेरे शिफ्ट में वही क्वेश्चन थे, वही मैंने आपको कल वीडियो पे अपलोड भी कर दिए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, सेम शिफ्ट पे थे, और मतलब वही क्वेश्चन जो थे वही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप के मेरे जीके जीएस में क्वेश्चन मेरी शिफ्ट पे पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो सारे आप लोगों के टॉपिक पे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे करके सभी टॉपिक से मैं करा दूँगी किस टाइप के आप आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नमस्ते।